कक्षा 8वीं के विद्यार्थियों को ढेर सारा स्नेह सही इस रूप में तब माना जाएगा जब हम आपको इसका अर्थ महसूस करा दें और इससे जीवन में आपको लाभ आ जाए और परीक्षा में भी अंक अच्छे प्राप्त हो। ध्यान से एकाग्रता बढ़ाते हुए कबीरदास जी कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि माला तो जग, माला तो कर मतलब हाथ में फिरे मतलब घूमती रहती है। जीवी फिरे मुख माही, जीवी मतलब जिह्वा, फिरे मतलब चलना घूमना, मुख मतलब मुँह, माही मतलब मैं। मनुबा तो दहूँ दिसी फिरे, यह तो सुमिरन नाही। यहाँ कहने का भाव यह है कि हाथ में माला चलती रहती है, जिह्वा में भगवान का नाम चलता रहता है, लेकिन हमारा जो मन है वह स्थिर नहीं है, दसों दिशाओं में घूमता रहता है, उसमें स्थिरता नहीं है। यह भगवान का हृदय से स्मरण नहीं करता है। ठीक है ना। यहाँ दिहूँ मतलब दसों, सुमिरन मतलब स्मरण करना, मनुबा मतलब मन, नाही मतलब नहीं, जीवी यानी जिह्वा या जीव। सामान्य अर्थ है, लेकिन इसका अर्थ है कि हमें कंसंट्रेशन एकाग्रता बढ़ाना चाहिए। सब कुछ एकाग्रता से ही है। अच्छे काम में यदि एकाग्र है व्यक्ति तो सफल है, और मन स्थिर नहीं है तो कोई कुछ भी करता रहे उसका निश्चित रूप से अंत बुरा होता ही है। यदि आप गाड़ी भी चला रहे हैं, यदि आपका मन स्थिर नहीं है तो मान के चलना कि आप बहुत बड़ी हैरानी में पड़ने वाले हैं। यदि आप लिखाई भी कर रहे हैं, पढ़ाई भी कर रहे हैं, और यदि आप एकाग्रता से उसको नहीं समझ रहे, एक शब्द की चूक करेंगे, मान लो आपने दहूँ शब्द का अर्थ नहीं समझा, दहूँ मतलब दसों, तो आप दहूँ में ही अटक जाएंगे कि दहूँ का अर्थ क्या है, और इससे परेशान हो जाएंगे। ठीक है ना। जैसे कोई बड़ी बीमारी होती, किसी एक रिपोर्ट नहीं आ पाती या समझ में नहीं आता तो उससे सारी दवाई होती रहती, लाभ नहीं मिलता है। ऐसे ही एकाग्रता हर एक विषय पर होना चाहिए। इसके अगले क्रम में है, कबीर घास ना नींदिए जो पाँव तली होई, उड़ी पड़े जब आँखी में खरी दुहेली होई। यहाँ भाव ये है कि घास को निकालना नहीं चाहिए। कहाँ? जहाँ कि अपने पैर के आसपास हो, नीचे हो। मतलब उसको छोटी से छोटी घास को भी क्या है, हमें कोई सामान्य नहीं समझना चाहिए। क्यों? क्योंकि उड़ी पड़े जब आँखी में, यदि वह उड़ जाती है, उड़ करके अपनी आँख में आ जाती है, खरी दुहेली हुए, खरी दुहेली हुए मतलब वो कष्टदायी हो जाती है। यहाँ अनकॉन्शियस भाव यह है कि छोटे से व्यक्ति का ही महत्व हमें समझना चाहिए, उसका अपमान नहीं करना चाहिए, उसे किसी तरह से प्रताड़ित नहीं करना चाहिए, या उसे कम समझ करके उसकी अवहेलना नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि यदि वह हमारे द्वारा अपमानित हो गया या अवहेलना उसकी हो गई तो वह कभी किसी भी क्षण अपने अपमान का बदला ले सकता है, हमें परेशान कर सकता है, दुखी कर सकता है। इसलिए हमें हर एक चीज़ का महत्व समझना चाहिए। जैसे छोटे से घास के तिनके का एक अपना महत्व होता है, यदि उसको नींद देंगे, अलग कर देंगे तो वह आँख में जाकर के दुहेली मतलब कष्टकारक होती है। इसी तरह यदि छोटे से आप देखना, बहुत सारे अपराध जो होते हैं, आप देखना मालिक ने किसी द्वेषवश या सही बात पर भी यदि बहुत गलत तरीके से अपमानित करके अपने नौकर को निकाल दिया तो उस नौकर ने उस अपमान का बदला ना जाने कितने बड़े रूप में लिया। बहुत सारी किडनैपिंग देखते हैं, बहुत सारे अपराध देखते हैं, वो शायद घर के नौकर ही उस चीज़ को, क्योंकि उन्हें कोई बात ऐसी लग गई थी और उसने उसका अपमान का बदला दूसरे रूप में लिया। ऐसे ही कबीरदास जी कह रहे, छोटे से छोटे व्यक्ति का भी अस्तित्व समझो, उसका अपमान नहीं करो। शब्दार्थ में क्या आता है? नींदिए मतलब निकालना, तली मतलब तला या नीचे, दुहेली मतलब दुख देने वाला, कष्ट देने वाला, आँख में भाग, पड़े मतलब पड़ना, और आँख की मतलब आँख, नेत्र, नयन, चक्षु। हमें इन सब चीज़ों से यह भी समझना चाहिए कि शब्दार्थ बनना चाहिए। शब्दार्थ होते हैं तो भावार्थ हमने आपको स्पष्ट कर दिया है, तो एक आसानी होती है। यदि शब्दार्थ समझ में नहीं आते हैं तो परेशानी होती है। इस तरह हम शब्दों के अर्थ समझें, इन साखियों के क्या कर रहे हैं, हम भावार्थ समझें और इससे अपने जीवन में लाभ लें। क्योंकि पाठ्यक्रम में दो चीज़ें होती हैं, एक तो जो आपके लिए पढ़ाया जा रहा है उसमें कंसंट्रेशन, एकाग्रता बढ़ाएं ताकि आपके अच्छे अंक आएँ, आप योग्यता अपनी प्रदर्शित कर सकें, और दूसरा उससे जो मोरल वैल्यू मिलती है उस मोरल वैल्यू का हमें अपने जीवन में क्या करना चाहिए, अनुसरण करना चाहिए। क्योंकि व्यक्ति अपनी आदतों से ही सुखी होता है, आदतों से ही दुखी, आदतों से ही सम्मान मिलता है, आदतों से ही अपमान मिलता है। अधिकांश लोग आदतों से ही स्वस्थ रहते हैं और आदतों से ही
अस्वस्थ रहते हैं। हमारी आदत पवित्रता एकाग्रता बढ़ाने की हो ताकि समय का सदुपयोग हो। अभी आपको ये लिखना नहीं है, जब आपके पास कापी पहुंच जाएगी तब इसके प्रश्नोत्तर हम आपको समझाएंगे, इसमें से सेंड करेंगे, तो आप उसमें लिखिएगा। इससे पहले तो अपनी आदत समय के सदुपयोग की बनाएं। इसी भाव के साथ सभी बच्चों को ढेर सारा स्नेह। धन्यवाद।